सिर्फ 1300 अरब रुपए का तो मामला है जी। 1300 अरब रुपया ही तो कौम का आगे पीछे गया प्लानिंग आउट होने की वजह से। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया। दासू ये रन ऑफ रिवर है, इंडस के ऊपर है। इस मंसूबे को हमें मुकम्मल करना था 2019 में। 2019 में दासू डैम का मंसूबा मुकम्मल होना। फिर अब इसकी नई डेट रखी गई है नवंबर 2028। वो ये कह रहे हैं कि 486 अरब रुपए से दासू डैम मुकम्मल होना था और लागत हो गई 412 अरब रुपए। खर्च हो चुके 486 से 412 खर्च हो चुके और काम हुआ है 23%। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एमबी सोमरो। नाज़रीन, एमबी सोमरो साहब के पास आज एक स्टोरी है और वो दस्तावेजी सबूत के साथ स्टोरी। वैसे तो हमने जितनी भी स्टोरियाँ दी हैं दस्तावेजी सबूत के साथ दी हैं। उस स्टोरी पे गुफ्तगू करेंगे और वो स्टोरी ऐसी है कि पाकिस्तानी कौम का टैक्स का पैसा कैसे उसको प्लानिंग आउट करके उसको नुकसान पहुंचाया गया। और नुकसान को ज़्यादा नहीं पहुंचाया, ऐसे मामूली सा नुकसान है, लेकिन एमपी सोमरो साहब समझते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वो नुकसान है बड़ा मामूली सा, सिर्फ को 1300 अरब रुपये का, सिर्फ 1300 अरब रुपये का नुकसान, सिर्फ प्लानिंग बर वक्त मुकम्मल ना होने पे। और वो क्या ख़बर है, क्या दस्तावेज़ात हैं, क्या डिटेल हैं, वो भी एमपी सोमरो साहब से पूछेंगे। और दूसरा एक चीज़, तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पे हैं और वो एक पेज पे हैं कश्मीर के इशू पे। कहीं यहीं से अब पोजीशन इकट्ठी होके किसी और तरफ तो नहीं फ्लाई करने लगी। इस पे भी एमपी सोमरो साहब की टेक लेंगे। एमपी सोमरो साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आप एक स्टोरी है, दस्तावेज भी आपके पास हैं और सिर्फ 1300 अरब रुपए का तो मामला है जी। 1300 अरब रुपया ही तो कौम का आगे पीछे गया प्लानिंग आउट होने की वजह से। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया। क्या स्टोरी है, देखने वालों को बताया ना जी, कहानी क्या है। अभी ये मेरे पास, मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊं, ये ऑडिट रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान तस्दीक शुदा। ठीक है, ये बुक कौमी असम्बली में हुकूमत पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश की है। अब पीएसी में इसकी डिस्कशन होनी है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी, जी जी ठीक है। अब इसमें जो लिखा गया है, जी जी, हमारे पास पानी की वैसे ही कमी है, बिल्कुल। तो हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए तरबेला, मंगला, चश्मा के अलावा बाकी डैम्स है नहीं हमारे पास। तो दासू ये रन ऑफ रिवर है, इंडस के ऊपर है, ठीक है। तो ये अगर हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा होगा, बिजली भी होगी। ठीक है। इस मंसूबे को हमें मुकम्मल करना था 2019 में, जो गुजर चुकी जी। 2019 में दासू डैम का मंसूबा मुकम्मल होना था। हमने ये हुकूमत पाकिस्तान ने खुद डेट हर फेज को सामने रख के रखी थी, मतलब पूरी प्लानिंग करके, हर चीज करके। उसके बाद फिर अब इसकी नई डेट रखी गई है नवंबर 2028। अच्छा, 2019 में जो मंसूबा मुकम्मल होना था नहीं हुआ, अब नई डेट आ गई नवंबर 2028। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं ये 2028 में भी मुकम्मल नहीं होगा। नहीं होगा वो उसका मैं आपको रीजंस बता रहा हूं। ठीक है। वो रीजंस कोई बेसलेस नहीं है, ठीक है, मेरे पास। ठीक है, वो मैं आपको उनके रीजंस भी बताता हूं। अभी ये मंसूबा जो मुकम्मल होना था, अगर 2019 में, हाँ, बर वक्त पैसे जारी किए जाते, ठीक है, तो ये 486 अरब रुपए में मुकम्मल होना था। 2019 में दासू डैम का मंसूबा मुकम्मल होना था और लागत थी 486 अरब रुपए। अभी वो वक्त पे मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है। तो पहली रिवाइज पीसी जी बनाई गई। तो पहला उन्होंने 510 अरब, 486 अरब से बढ़ाकर 510 अरब कर दिया, फिर भी मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है। तो अब जो इन्होंने 2028 तक मुकम्मल होगा, डिले हो गया, नवंबर 2028 जी। अभी 1737 अरब रुपए इस पे लगेंगे 2028 तक, अगर हमने मुकम्मल किए। सही कितनी फिगर कह रहे हैं? 1737 अरब 88 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च आएंगे, अगर वो भी वक्त पे मुकम्मल किया। अभी और बताऊं तो इस वक्त तक जितने लागत में ये पूरा मंसूबा मुकम्मल होना था, इस पे 412 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं।
ठीक है। ठीक है। और जो 412 अरब रुपए खर्च हो गए हैं, इन पे टोटल लागत इन्होंने 486 अरब रुपए रखी थी। मगर जो मैं कह रहा हूं कि ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा नवंबर 2028 में भी, उसके बावजूद इतने पैसे लगने के बावजूद जिस रकम में मंसूबा मुकम्मल होना था उतनी रकम लग गई है। 412 अरब 486 अरब थी। टोटल काम इस वक्त हुआ है 23% ओनली। अच्छा जी सही, जरा यहीं रुके ना, मैं अपने देखने वालों को एक रीकैप दे लूं। जी। जो MB सुमरो साहब ने गुफ्तगू की, वो ये कह रहे हैं कि 486 अरब रुपए से धासू डैम बनना था 2019 में, अभी तक मुकम्मल होना था जी। अभी तक 23% काम हुआ है और लागत हो गई 412 अरब रुपए। खर्च हो चुके 486 से 412 खर्च हो चुके और काम हुआ है 23%। अब दोबारा जो रिवाइज जो इन्होंने दिया प्लान, उसमें नवंबर 2028 में धासू डैम का मंसूबा मुकम्मल होगा और कीमत जो है वो तक 4 गुना बढ़ा दी गई और 1737 अरब रुपए जो है वो होना है। लेकिन अब MB सुमरो साहब ने जो बात की, सही आप कह रहे हैं कि नवंबर 2028 में भी धासू डैम मुकम्मल नहीं होगा, उसकी दलील क्या? वो दलील ये है कि इस वक्त तक सिर्फ 23% काम मुकम्मल हुआ है और ये ऑडिट रिपोर्ट बता रही है जो डैम के लिए मुकम्मल ज़मीन चाहिए थी अभी तक वो मुकम्मल ज़मीन भी नहीं ली है आपने। 600 एकड़ के करीब अभी ज़मीन लेना बाकी है, यानी कि अभी 77% काम बाकी है और 600 एकड़ ज़मीन अभी आपने खरीदनी है जी, लेनी है। फिर मुझे ये बताइए, जो धासू डैम की पहली फिजिबिलिटी बनाई थी 486 अरब रुपए की, वो किसने हवा में बना दी थी? इसमें एक काम और कहा गया है, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी प्लानिंग का डिजास्टर है। वो क्या जी? ये कहा गया है इसमें कि बार बार डिजाइन चेंज की गई है। अच्छा, आपने एक डैम बनाना था, उसकी डिजाइन में आपने तब्दीली, मतलब आप कैपेबल नहीं है। अच्छा, यानी कि अभी आपने डिजाइन बार बार चेंज कर दी है। फिर आपने, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि जिस वक्त 486 अरब का मंसूबा डिजाइन किया गया था, वो किसने डिजाइन किया? अब आप मंसूबे के डिजाइन चेंज, कमीशन वालों का काम तो फिर है जिन्होंने पहले डिजाइन किया उनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर, वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इसकी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए जिम्मेदारी फिक्स की जाए। ये सही कौन रिकमेंड कर रहा है? ऑडिट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट ये कह रही है कि जिन्होंने 486 अरब के मंसूबे की फिजिबिलिटी बनाई, प्लानिंग की, नहीं मुकम्मल कर सके, उनके ऊपर इंक्वायरी की जाए। ये 1200-1300 अरब पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए कोई आम पैसा नहीं है। सही आप ही ने कहा था ना कि 1100-1200 अरब रुपया तो तरक्याती फंड में से हमारी इस साल की पूरे साल की तरक्याती बजट 1000 अरब की है और 1300 अरब रुपया आपने धासू डैम एक मंसूबे पे ज्यादा लागत लग गई है आपकी, और गलत फिजिबिलिटी, गलत प्लानिंग और मुकम्मल आपने नहीं किया। अभी तक जमीन ही मुकम्मल नहीं खरीदी गई, जमीन मुकम्मल नहीं हुई है। और देखें, सिर्फ यहां पे ये मसला नहीं है, नीलम जेलम इस वक्त बंद पड़ा हुआ है आपका 2 साल से। बिल्कुल ठीक है, वो फॉल्ट है। जो बिजली पैदा होनी थी, जो लॉस हुआ वो हुआ। हमने अरबों रुपए, आज तक पाकिस्तान का हर शहरी, गधा गाड़ा वाला चलाने वाला हो या आम मजदूर हो, वो बिजली के बिल पर नीलम जेलम सरचार्ज अदा करता रहा है। वो पाकिस्तान के गरीब लोगों के जेबों से पैसे निकाल के और बनाया गया है, वो बंद पड़ा हुआ है। वही बंद पड़ा हुआ। अब बिजली वो महंगी बर्दाश्त कर रहे हैं बैठ के। तो हमारे पास जो हुकूमत के कारनामे है ना, इनको हर साल सही ये तनख्वाहों में इजाफा चाहिए। ये प्लानिंग विंग का वजीर साहब एहसन इकबाल साहब जी, ये एहसन इकबाल से, तो अब देखे ना, अब एक बंदे पे इसका आप रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस। अच्छा सही, मैं एक ज़िमनन बात इससे करता चलूँ। आज ना मुसद्दब मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, को पानी के हवाले से, आबी ज़खायर के हवाले से कोई कॉन्फ्रेंस भी कल होने जा रही है इस्लामाबाद में, उस पर भी हम कल गुफ्तगू करेंगे। मैं अजीब हैरान रह गया। उन्होंने कहा जी इंडिया ने पानी बंद कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा मुसद्दब मलिक साहब,
आप हम आबी ज़खायर के लिए क्यों नहीं काम करते? तो उन्होंने कहा जी देखिए हम वो पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने को तैयार हैं, चीज़ें करने को तैयार हूँ। मैंने कहा हजूर 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, नैब के लॉ चेंज करने हो, मैं इधर बात करते कलाम एक जुमला मुकम्मल कर लूँ, तो आप सारे कंसेंसस कर लेते हैं, तो पानी के ज़खायर के लिए आप कंसेंसस नहीं करते। एक बात देखें, इन्होंने पाकिस्तान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये भाई एक डैम पर इनकी सुई क्यों अटक गई है? भाई पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम है बादशाह डैम। सूबों को किसी को एतराज नहीं है, वो मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? ये दासू डैम है, उसको क्यों मुकम्मल नहीं कर रहे? छोटे और डैम है, उसको मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे? और मैं एक बात बताऊं, जो कालाबाग डैम के जिसके लिए कह रहे हैं मुशर्रफ ने शौक पूरा किया ना, उसने इंटरनेशनल वाटर एक्सपर्ट्स पे कमेटी बनाई थी ना, उन्होंने कहा तो आपकी साइट ही फॉल्टी है, ये जिलजिला जोन में आती है। जो केपीके वाले कहते थे हमारा नौशहर डूब जाएगा, उन्होंने उस पर मोहर लगा दिए। जब देखें ये फेडरेशन है, 3 सूबों की असेंबली 8 मरतबा करारदाद मंजूर कर चुकी है। मैं कहता हूं तो जी, बड़े उस पे डैम पे ना क्यों सुई जाए, अटकी हुई है? ये क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं ना जाए डैम की तरफ, लेकिन मेरा सवाल ही है, मैंने उनको ये कहा, और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूं, मैं फील्ड मार्शल साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं तमाम साहिब सरवत साहिब हैसियत लोगों को कहना चाहता हूं, साहिब इक़्तिदार लोगों को कहना चाहता हूं आपके इजाज़त से, कि आपने अपने मतलब की कानून साजियाँ की, आपने नैब की कानून साजी की ना जी, आप हर तरह के लॉ चेंज की जहाँ से आपको फैसिलिटी हो सकती थी, आपने आईनी तरामीम में कंसेंसस किया, और आज आप कह रहे हैं कि जी हम पानी के ज़खायर के ऊपर कंसेंसस। भाई कब कंसेंसस करेंगे? आज 2 साल हो गए, आपका कंसेंसस अगर नहीं होता तो तीसरा साल आपकी हुकूमत का, आप कहेंगे जी अब तो आने वाली हुकूमत करेगी, जैसे ये दासू डैम के साथ हुआ, फिर ऐसे ही आप भी ज़खायर के साथ करेंगे। इस पे इत्तफाक करना है कि पानी भाई वो डैम आपके चल रहे हैं ना, कालाबाग डैम से 300 गुना ज्यादा बड़ा डैम है बादशाह डैम ना, ठीक है, वो उसको बनाने में क्यों बुखार चढ़ रहा है? ठीक है, दासू को बनाने में क्यों? आपको पता है कि जो बलूचिस्तान के पहाड़ों का पानी है ना, वो बचाए ना। आपको पता है कि कितने कालाबाग डैम जितने आप पानी बचा सकते हैं? आप अगर बलूचिस्तान के पहाड़ों का पानी बचा लें ना, आप कम से कम 5 कालाबाग डैम जितना पानी बचा सकते हैं, क्योंकि वहां पे सियासत नहीं होगी ना। यहां पे कालाबाग डैम का नाम लेकर नून लीग पंजाब में वोट देती है, पीपुल्स पार्टी उसकी मुखालफत करके सिंध में वोट देती है। लोगों के साथ, लोगों के मुस्तकबिल के साथ ये हर मामले पर सियासत कर रहे हैं। तो ये अब मुल्क पे रहम, आपको पता है मेरी बीट रही है पानी के हवाले से। हम पाकिस्तान इतने वल्नरेबल पोजीशन पे आ गया है, आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान के लोगों की न ज़रूरी मुकम्मल ज़रूरत के तहत पानी, अभी भी हमारे पास 43% पे हम कमी पे चल रहे हैं। हमारी ये अगर इस तरह हुकूमतों की नफ्सियात रही, क्रिमिनल नेग्लिजेंसी रही, तो हम कहां पहुंचेंगे इनको अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर कैपिटा जो पानी अवेलेबिलिटी थी ना, वो हमारी 6000 7000 क्यूब गैलन थी हमारे पास, अब हम 1000 और 1200 पे आ गए हैं। बिल्कुल तो बहुत खतरनाक हम पानी की कमी वाले मुल्कों में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल इनको अभी भी आंख नहीं समझने आ रही है। क्लाइमेट इतनी चेंज हो गई है, जो आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 2-3 चीजें हैं जो हम एटम बम की तरह बैठे हुए हैं। आबादी आपकी शूट करती जा रही है, आपके पास वसाइल है 1200 लोगों को देने के लिए, आपकी आबादी बढ़ती जा रही है 5000 लोगों के लिए, तो भाई कहां से पूरे करेंगे? बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया एमबी सुमरो साहब, टाइम की किल्लत है। नाज़रीन एमबी सुमरो साहब का गिला जज्बाती होना बिल्कुल हक है, और मैं समझता हूं कोई जमहूरी हुकूमत नहीं, कोई आमरीत की हुकूमत नहीं, तमाम की तमाम हुकूमतें इस क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी।
सियासत की, अपने लिए कवानीन बनाए, अपने आसूदगी के लिए चीजें की, लेकिन पाकिस्तान के वाटर रिजर्व वायर जो है उनको नहीं किया। आप सोचिए 2026-27 के बजट में 1000 अरब रुपया तरक्याती बजट है और 1300 से अरब से जायद आपने एक प्रोजेक्ट में आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया और कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आवाम का पैसा है, ये पानी का रिजर्व लेके आना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सिर्फ हमें ये वावेला नहीं करना चाहिए। हमें तो पता है भारत हमारे साथ क्या करेगा, हमने क्या किया, सवाल ये है। और नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे और कल हम आपसे डिस्कस करेंगे कश्मीर की सूरत हाल पे। जी बिल्कुल टाइम एंड है। हमारे पास जो तरबेला मंगला है ना, वो जितनी कैपेसिटी के बनाए गए थे वो कैपेसिटी, उस कैपेसिटी का पानी हम जमा नहीं कर सकते, सिलेक्ट हो गई है। तरबेला की एक्सटेंशन 5वीं एक्सटेंशन चल रही है, उनको 30 महीनों में जो काम पूरा होना था उसको 1 साल ज्यादा हो गया है, वो काम पूरा नहीं हो रहा। नतीजे में क्या है, आप फसलों को पूरा पानी नहीं दे पा रहे। हम हर जगह पे मतलब कहीं भी हम काम करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये पानी के इश्यू पे हम वक्तन फवक्तन आपको हकाइक से, दस्तावेज सबूत से आगाह करते रहेंगे। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।